अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे और अज़ीज़ दोस्तों, आज का वीडियो जो मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही खूबसूरत वीडियो होगा। आप जानते होंगे कि मदीने मुनव्वरा के अंदर एक शख्स है, अपने वक्त का दज्जाल उसको कह दीजिए, लाल रुमाल वाली आपा, रियालों पर पलने वाला एक गैंडा स्वामी, जो कि हिंदुस्तान से, बिहार से गया हुआ है और वहाँ जा कर के सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान और बांग्लादेश के ही सुन्नियों को परेशान करता है। उसकी औकात नहीं है कि एक मरतबा ईरान के लोगों को पकड़ के दिखाए या फिर तुर्की के लोगों को पकड़ के दिखाए। अगर उनको पकड़ ले तो वो लोग इसका पैजामा तक उतार देंगे, इतना मारेंगे कि इसका मुंह लाल हो जाएगा। मगर इसने आज तक सिर्फ हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को ही पकड़ा, इसके अलावा किसी और को इसने शैतान ने नहीं पकड़ा। देखिए, इससे सवाल करता है इसका एक चेला, वो कहता है कि मैंने इतने फ़िरक़े हैं, सब अपने आप को सुन्नी कहते हैं, अपने आप को जन्नती कहते हैं, तो जन्नती फ़िरक़ा कौन सा है? मतलब एक ऐसे आदमी से जो खुद गुमराह है, काफिर है, मरदूद है, उस आदमी से पूछा जाता है ये सवाल। 3 मरतबा कहता है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सोचता 3 बार कह दूंगा तो मेरी बात जो है ज़्यादा सुनी जाएगी। मैंने कहा शैतान, तू 3 बार नहीं, अगर 3 लाख बार भी अल्हम्दुलिल्लाह कहेगा तो भी तू अहले सुन्नत वल जमात नहीं बन सकता, हक़ पर नहीं हो सकता। फिर इस शैतान ने यहाँ से बात शुरू की और इसने हदीस पढ़ी। जबकि मैं कहता हूँ, अगर कोई आम बंदा, जो कि अगर कोई मज़दूर हो, अगर वो भी सऊदी में रहता तो उसको भी अरबी बोलना आ जाती है, लेकिन इस रियाल पर पलने वाले इस गैंडा स्वामी को अभी तक जो है हदीस पढ़ना नहीं आई, और इस गैंडा स्वामी को अभी तक हदीस भी आती है और अरबी पढ़ना नहीं आती है। गैंडा स्वामी हदीस पढ़ता है, कहता है सतफ तरीक़ु उम्मती समझ रहे अला सलात, इतना कहकर रुक जाता है, इसको हदीस नहीं आती पूरी। हालांकि मैं आपको बताऊंगा वो हदीस पाक है क्या। इसने फिर दूसरी गलती और की। दूसरी गलती ने की, कहा कुल्लुहा फिन्नार। जबकि 73 फ़िरक़ों की बात चल रही है तो उसमें आका अलैहि सल्लम ने कुल्लुहा नहीं फरमाया, बल्कि आपने कुल्लुहुम फिन्नार फरमाया। और इस गैंडा स्वामी ने आगे कहा कि इल्ला वाहिदा, जबकि हदीस पाक के अल्फाज है इल्ला मिल्लत वाहिदा। मैं आपको हदीस पाक पूरी पढ़कर बता रहा हूँ। देखिए, हदीस पाक के अल्फाज ये हैं, जबकि हदीस बहुत बड़ी है, लेकिन मैं आपको मेन जो उसका हिस्सा है वो आपको बता रहा हूँ। व इन्न बनी इसराइल तफर्रक़त अला सिनतैन व सबईन मिल्ला व तफ्तरिक़ु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लत वाहिदा। उसके बाद सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, वो कौन सी मिल्लत है, कौन सी जमात है? आपने फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी। ये पूरी हदीस पाक है। तो हज़रात मोहतरम देख लें, इस गैंडा स्वामी ने इतने वहाँ के रियाल खाए, लेकिन अभी तक इसको अरबी पढ़ना नहीं आई। बस इसको तो बेचारे को, जाहिल लोगों को, जो आम लोग होते हैं, उनको परेशान करने के पैसे इसको दिए जाते हैं। अब मैं आपको ये बताऊँ फिर इसके बाद इसने क्या क्या किया। देखिए, इसने बाद में ये किया कि कुछ मुस्तहब्बात काम, जैसे कि तीजा है, 40वां है, या 11वीं है, या 12वीं है, रजब है, रजब के कुंडे है, इस तरीके के इन चीज़ों को लेकर एतराज़ किया। जबकि ये तमाम के तमाम एसाले सवाब के तरीक़े हैं और इनकी असल मौजूद है। कितने सारे हमारे उलमाए किराम ने कितने सारे मुनाजरों में ये बात साबित की है और कितनी सारी किताबें इसके ऊपर लिखी जा चुकी हैं। अनबार सातिया पढ़ लें, उसमें आपको पूरी बात मिल जाएगी इंशाअल्लाह। फिर उसके बाद इस गैंडा स्वामी से एक इसका ही कोई मुरीद कहता है कि हुजूर, ये कहते हैं कि अगर हम ये काम कर रहे हैं तो इसमें मना का लिखा हुआ है। तो कहता कि अच्छा, फिर जो चीज़ आपको मतलब ऐसा लग रहा है कि मना नहीं है तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर कहता है, जैसे अज़ान पढ़ी जाती है, अल्लाहु अकबर, इसमें ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर अज़ान ख़त्म की जाती है और ऐसे ही तकबीर ख़त्म की जाती है। तो कहता है फिर तुम उसके ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह क्यों नहीं कहते? मतलब इस जाहिर को इतना भी नहीं पता कि देखिए, जो चीज़ें मेरे आका अलैहि सल्लम से बेआइनी ही साबित है, उसमें कौन बढ़ाता है, कौन घटाता है? कोई नहीं बढ़ाता घटाता। मतलब यह है कि हम जितने भी मामलात करते हैं, सब के सब मुस्तहब्बात हैं और इनकी असल कहीं ना कहीं मौजूद है। कितनी मरतबा अहले हदीसों को हमने धूल चटाई है और इनको मुनाज़िर हारा, इन्हीं बातों को लेकर के मुनाज़िर हार जाते हैं। तो बहरहाल, ये शैतान से बचें आप। ये बहुत बड़ा अपने वक्त का दज्जाल है और इसको पैसे ही इस बात के दिए जाते हैं कि तुम भोले भाले सुन्नियों को वर्गलाओ, लेकिन जब कभी कोई मजबूत इल्म वाला इसके सामने आ जाता तो फिर ये वहाँ से भाग जाता है। कितने सारे वीडियोस में आपने देखा होगा, और आज तक मेरा इसको एक चैलेंज भी है शैतान को, अगर ये मेरा वीडियो देखे तो इस यानी बिहार के रहने वाले शैतान को, गैंडा स्वामी से मेरा एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर वाकई तुम अपने अब्बा की बिल्कुल सही और जायज़ औलाद हो तो मेरी गुजारिश है, जिस तरीके से अभी UAE ने इसराइल को एक्सेप्ट किया, अगर तुझ में दम है तो एक बार उसके ख़िलाफ़ बोल के दिखा। या सऊदी अरब जो हमेशा इसराइल का पक्ष लेता है, एक बार उनके खिलाफ़ बोल के दिखा। अगर अगले दिन तेरा सर तेरे तन से जुदा ना हो जाए तो फिर हमारा नाम बदल देना। पता चला कि ये सिर्फ सुन्नी मुसलमानों को वरगलाने के लिए ही दुनिया में आया है। मनहूस और इस खबीस से आप बचें। ये बहुत बड़ा खबीस और बहुत बड़ा मरदूद शैतान है।
लिहाजा इससे बचें। अस्सलाम वालेकुम। शेख, ये इनका भाई का सवाल है कि हर कोई यही कहता है कि जन्नत में एक फ़िरका जाएगा और वो हर कोई कहता है कि हम जाएंगे। भाई पूछना चाहते हैं सही क्या है? यानी जन्नती फ़िरका हकीकत में कौन सा फ़िरका है और उसकी अलामत क्या है? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जितना भी हम अल्लाह की तारीफ़ करें उतना कम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर खैर और शर की वजाहत कर दिया है कुरान मजीद के ज़रिए, और मज़ीद डिटेल और तफसील इमाम कायनात, रहबर आज़म, कायद आज़म, आला हज़रत, हकीमुल उम्मत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हर अच्छी बात उम्मत को बता दिया है और हर बुरी बातों से उम्मत को आगाह कर दिया है। ठीक है, देखिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद बयान फरमाया कि मेरी उम्मत सतफ्तरिक़ उम्मती 73 फ़िरक़ा, कि मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में बट जाएगी। एक पूरी हदीस है, उसका आखिरी टुकड़ा है। तो कुल्लुहा फिन्नार इल्ला वाहिदा, इसमें सारे जहन्नम में जाएंगे, सिर्फ एक जन्नत में जाएगा, एक फ़िरक़ा। तो ख़ुद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसको क्लियर कर दिया कि जन्नत में जाने वाला फ़िरक़ा कौन सा है, जहन्नम में जाने वाला फ़िरक़ा खुद ही मालूम हो जाएगा। जब एक फ़िरक़े के बारे में बता दिया जाए कि ये जन्नती फ़िरक़ा है, तो बाकी के बारे में खुद ही क्लियर हो जाएगा कि बाकी जहन्नमी है, जन्नती नहीं है। अब हर आदमी देखे, मैं आपको मिसालें देता हूँ। ऐसे ही रबीउल अव्वल का महीना आता है, कोई कहता है ईद मिलादुन नबी मनाओ, कोई कहता है ईद मिलादुन नबी ना मनाओ। तो हम जाएंगे, देखेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को, सहाबे किराम की ज़िंदगी को, तो हम देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबे किराम ने ईद मिलादुन नबी नहीं मनाया। इसका मतलब ना मनाने वाले ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर भी हैं, सहाबे किराम के तरीक़े पर भी हैं, तो ये जन्नती फ़िरक़ा है। इसी तरीके से कोई कहता है कि औलिया के मज़ार पर बिल्डिंग बनाओ, इसी तरीके से गुंबद बनाओ, चादर चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, सज्जादा नशीन रखो, और इसी तरीके मुजावर रखो, और इसी तरीके से उर्स मनाओ। और एक ग्रुप कहता है नहीं, ये सारे काम मत करो। तो हम देखेंगे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी को कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी में क्या था। क्या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी में किसी कब्र पे गुंबद बनाया गया, किसी कब्र पे बिल्डिंग बनाई गई, चादर चढ़ाया गया, फूल चढ़ाया गया, मुजावर रखा गया, और इसी तरीके से सज्जादा नशीन वहाँ मुकर्रर किए गए? अगर नहीं किए गए तो जो आज नहीं करते हैं ये सारे काम, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर हैं, सहाबे किराम के तरीक़े पर हैं, और ये जन्नती फ़िरक़ा है।